Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक था मैंने वो कल बता दिया था आपको, काफ़ी डीप में बताया था कि अगर हमसे एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज करके फॉर्मेट पूछता है कि इसकी वैल्यू पुट करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, हमारे रूट कैसे हैं, इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अनइक्वल हैं, इमेजनरी हैं, काफ़ी मैंने बताया था। तो आज हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई न्यू अगर हमारे पास टॉपिक आता है, न्यू उसमें कोई कॉन्सेप्ट होता है तो हम सीखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज जैसे कि 4.1 में हमने लगाया था, वहाँ पे हमसे एग्जामिनर ने सिर्फ नॉर्मल पूछा था कि हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, वो इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये पूछा था। बट इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने भी बताया था, बट यहाँ पे और डीप से जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.21 का 1। ओके, 1 का 1 देखो, जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x - 10 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, इसे हमें सॉल्व करके इसके हमें रूट फाइंड करने हैं। क्या करना है? फाइंड द रूट। ठीक है, हमें क्या करना है? रूट फाइंड करना है। ओके, इस इक्वेशन के चलो फाइंड करते हैं। तो मैंने बताया था जब आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिखे, नॉर्मल स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कहते हैं कि सर मेरा इक्वेशन हमने राइट कर लिया लेकिन लास्ट में हमारे सर साइन रॉन्ग आ रहे, जो हमारे साथ पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए था सर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैंने कल बताया था कि जो बैंकिंग में यूज़ करते हैं, बैंकिंग का मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि उसके फॉर्म से आप देख सकते हो कब आपकी इक्वेशन के पॉजिटिव रूट आएंगे, कब नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे, कब पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, कब पॉजिटिव आएंगे। ये मैंने कंप्लीट कल बताया था। आज यहाँ पे देखो, जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे उसके साथ कुछ और हमारे पास सावधानियाँ, प्रिकॉशंस हैं, कॉशंस हैं, जिनके बारे में हम बताएंगे आपको कि वो फॉलो करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो। ठीक है, एक लाइन इंक्रीज़ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आपकी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के यहाँ पे बहुत से मेथड बताए हैं, जिसे कैलकुलेशन आप सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक लाइन इंक्रीज़ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमने कहा इसको कंपेयर कर लो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल जिसने पहली क्लास नहीं देखी उसके लिए। हमने कहा ये जैसे दे रखा है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखना एक्स स्क्वायर -3x - 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। आप कहोगे सर ऐसा इक्वेशन तो नहीं मनवाया हमारे सर ने। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करना ना हमें। एक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c, ये होता है इक्वल टू 0। अपने समझ के लिए भी मान सकते हो या डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये लाइन मत लिखना। ठीक है, ये लाइन मत लिखना, ये यहाँ पे लिखो। यहाँ पे ऐसे इक्वेशन 1 मान लोगे, यहाँ पे अपना एक फॉर्म बनाना जिसमें लिख देना रफ। क्या लिखोगे? रफ। ठीक है, रफ लिख दोगे। तो यहाँ पे देखो ऐसे इक्वेशन बनाना, एक ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। हमेशा इसमें प्लस प्लस रहेगा, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इतना पुट कर लोगे, तुम्हारी इक्वेशन जो होगी इक्वेशन 1 मान लेना, या नहीं मानोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे? कंपेयर करो। ए यहाँ पे क्या है? देखो यही फॉर्म है, सेम नहीं सेम है। हमने कहा ए बराबर यहाँ पे क्या है? कहोगे सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है। हमने कहा जब कुछ नहीं होता है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। बी बराबर देखो क्या है? क्योंकि सर b इक्वल टू 3 है। हमने कहा 3 नहीं देखना है, देखो यहाँ पे b जो है पॉजिटिव का है, यहाँ पे -3 है। तो हम क्या लिखेंगे? b इक्वल टू -3। ओके, c क्या है? देखो पॉजिटिव, यहाँ क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है, c इक्वल टू -10 है। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ? ये डायरेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे फैक्टर जो करना होता है हमें, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और सिंबल में कंफ्यूज होते हैं। वो सिंबल का और फैक्टर का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। हमने कहा ऐसे लिख लोगे ना नॉर्मल, इतने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इतना सबको समझ में आ जाएगा।
हमने कहा फिर क्या करना है, फिर देखो a इंटू सी का मल्टीप्लाई करो। क्या करो, यहाँ पे a इंटू सी का मल्टीप्लाई करो, तो a कितना है 1 है, c कितना है -10 है, इक्वल कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। क्या आ गया -10 आ गया, कहोगे हाँ। हमने कहा b बराबर क्या देख रखा है तुम्हारा, b इक्वल टू -3 दे रखा है, b इक्वल टू क्या है -3 है, b इक्वल क्या है -3 है। हमने कहा अब तुमको a इंटू सी का मल्टीप्लाई करना होता है, a के प्लेस पे अगर कुछ नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे के क्वेश्चन में ऐसा होगा कि a के प्लेस पे भी कोई नंबर दे रखा होगा 2 3 4 5, इसलिए बता रहा हूँ पहले से ही कि हमें a इंटू सी को मल्टीप्लाई करके देखना होता है हमारा कौन सा नंबर आ रहा है। मैं कहूँगा क्या आया, आप कहोगे सर -10 आया, -10 आया, ये b इक्वल टू हमारा 3 है। अब हमें इस 3 को, जो हमारे पास b की वैल्यू है ये -3 में है ना, कि क्या है -3 है। अब इस -3 को हमें क्या करना है, -3 को हमें ऐसे सेटअप करना है, ऐसे इसके फैक्टर निकालने हैं -3 के, ऐसे इसे डिवाइड यानी कि फैक्टर में करना है, ऐसे इसको हम तोड़ना है कि हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे -3 ही लास्ट में आए, -3 ही लास्ट में आए। अब स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन होती है सर ये जो 10 लाना है हमें कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है, मल्टीप्लाई करने पे -10 आए। सर ये हम कैसे इसको सेट करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम -3 को कैसे डिवाइड करें, यानी कैसे पार्ट में तोड़ें, प्लस माइनस किस में तोड़ें कि हमारा सर मल्टीप्लाई करने पे -10 आए। हमने कहा ये भी जब क्लियर ना हो तो सिंपल सा एक मेथड, जब कुछ भी ना पता हो क्या करना है, एलसीएम निकाल लो, 10 का निकालो, 10 का निकालोगे 2 इंटू कर दोगे 5 आएगा, 5 कर दो, हो गया। अब जब तुम एलसीएम एक बार निकाल लोगे तो जितने नंबर यहाँ पे आए हैं इन्हीं को तुम्हें मल्टीप्लाई करके तुम्हें सेटअप करना होगा। अब देखो इसमें से कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम बना सकें कि इन दोनों को हम जोड़ें या एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, हमारा -3 आए। ये सिंबल याद रखना कि -3 आए। ये जो हमारे पास 2 नंबर हैं इनको हम कुछ भी ऐसे लिखें पॉजिटिव या नेगेटिव में कि हमारा -3 आए, और मल्टीप्लाई करने पे तो अब आएगा ही 10, क्योंकि हमने 10 का एलसीएम लिया है। तो आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, कि यहाँ पे इसको 10 तो हो गया, क्योंकि हमने 10 का क्या लिया है एलसीएम लिया है, तो इसको 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 आएगा। बट कन्फ्यूजन अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सर हम -5 रखें कि +5 रखें, क्या रखें। यहाँ पे स्टूडेंट में ये भी दिक्कत होती है कि सर हम -5 रखें कि +5 रखें, -2 रखें कि +2 रखें। हमने कहा इसीलिए हम थोड़ा सा और डीप में बता रहे थे आपको कि यहाँ पे हमें क्या लाना है, -3 लाना है। क्या लाना है, -3 लाना है। और इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया कि बिग ब्रदर कौन है, बिग ब्रदर कौन है, किस लिए बता रहा था कि यहाँ पे आके दिक्कत ना हो। अब यहाँ देखो बिग ब्रदर कौन है, हमें क्या लाना है, -3 लाना है। अब जानते हो ना कोई नंबर होता है कोई नंबर होता है, अगर पॉजिटिव का नंबर बड़ा है नेगेटिव का नंबर छोटा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस कर देते हो, सिंबल कौन सा आता है, कहोगे सर पॉजिटिव क्या आता है। हमने कहा अब अगर कोई नंबर नेगेटिव का बड़ा नंबर है, मान लो ये -10 है और ये +5 है, तो कौन सा सिंबल आएगा और क्या आएगा, कहोगे सर इसको अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा। हमने कहा वही सेम यहाँ पे करना है, वही सेम बिल्कुल यहाँ पे करना है। ये इसको -5 मान लो, इसको +2 मान लो, तो -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हमारा -3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे की लाइन लिखता हूँ, दोबारा रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन। ये इस फॉर्म में लिखा, चलो इक्वेशन 1 भी ना मानो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, x² - x² ब्रैकेट ऐसे लिख लेना कि ब्रैकेट लगा के कि -5 और +2 x - 10 = 0।
हमारे पास जो पहला नंबर लिखा होता है उसमें हम तुम कोई छेड़खानी करते ही नहीं है, बिल्कुल हमें उसे टच ही नहीं करना, लास्ट नंबर भी टच ही नहीं करना है। इसी को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, इसी को हमें मॉडिफाई करके शो करना होता है। तो सब तो सेम रहता है, खाली इसी में चेंजेस होता है। तो देखो ऐसे लिखा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, नहीं नहीं यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने माइनस अंदर लगा दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये हमारा, इसको बाहर ही रखो, माइनस ना लगाओ, ऐसे ही रखो डायरेक्ट, क्योंकि हमने डायरेक्ट रखा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो ऐसे लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं तभी, लेकिन इधर हमें दिखाना पड़ेगा एक सिंबल, क्योंकि अदरवाइज़ लगेगा कि सर मल्टीप्लाई में हो गया, होगा ना। तो हमने कहा इसको ऐसे रखा रहने दो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं इसको हम ऐसे कि हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा इंक्रीज लेटर में लिखते हैं कि और ज़्यादा क्लियर रहे। हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इजकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक्स स्क्वायर को हमने सेम रहने दिया, 5 जो हमारे पास 3 था इसको ही हमने ऐसे लिखा कि माइनस का 5x प्लस का 2x। अगर इस माइनस 5x में से प्लस का 2x हम माइनस कर दे तो हमारा माइनस का 3x आ जाएगा। देखो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, माइनस के 5x में से प्लस का 2x कर दे तो -3 आ जाएगा। ऊपर वाला स्टेप आ रहा है ना, तो हमारा नीचे का जितना भी स्टेप जाएगा ऐसे जाएगा कि अगर हम ऊपर जाना चाहें तो हम अपने बैक स्टेप पे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। हमने कहा इतना क्लियर है। देखो हमें सिर्फ इतना समझ लो कि हमारे पास जो ये ए का एलिमेंट होता है, एक्स का मल्टीपल सी जो होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम एक प्लेस पे पुट कर लो। अब उसके तुम फैक्टर निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लोगे फैक्टर में। अब उन्हीं को तुम्हें ऐसे सेट करना होता है कि हमारा ये नंबर आ जाए और जिस सिंबल के साथ हो उसी सिंबल के साथ आए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि माइनस प्लस पे थोड़ा ध्यान रखो, सेट कर लो। आप जब इतना कर लोगे ना तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद ना कुछ गलत होना है ना कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ एक लाइन है। फिर आगे क्या करोगे, फिर तो नॉर्मल देखो एलसीएम ले लो। अब इसको चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। एलसीएम ले लो दोनों में, देखो इसमें एक्स कॉमन मिल जाएगा, एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस 5 बचा। इसमें क्या कॉमन लोगे, इसमें 2 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 5 बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन लोगे तो 2 बाहर चला जाएगा और 2 इंटू 5 जब हम करेंगे तो 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा नेक्स्ट देखो, लिखो एक्स माइनस 5, देखो दोनों कॉमन है, एक्स माइनस 5 दोनों कॉमन है तो एक्स प्लस 2 ऐसे लिख लें, एक्स प्लस 2 इजकल टू 0। बस इतना करना था, 3 से 4 लाइन में हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली तो निकाल लेते हैं। देखो ऐसे लाइन करना, x माइनस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 5, x प्लस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस का 2। हमारे पास ये 2 रूट आ गए x के, इतना ही हमें करना था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 2 से 3 लाइन में होता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखते हैं तो 1 लाइन और इंक्रीज हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतने में ही था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको समझाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि बताता कि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, नॉर्मल लिखा। उसके बाद ऐसे शो किया कि हमारा एक्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं स्टेप में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप। हमें सिर्फ इसमें करना क्या होता है, देखो ए हमारा ये होता है, ए एक्स का मल्टीपल, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल सी, इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, देखो ऐसे, उसको छोड़ो। हमारे पास एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी होता है। अब उसमें जो हमारे पास ए होता है, ए इंटू सी का हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके एक जगह पे अपने रफ पे लिख लो या फिर याद रखो। फिर हमें बी को हम देखते हैं कि बी हमारा किस सिंबल के साथ है, बी हमारा नेगेटिव सिंबल के साथ है कि पॉजिटिव सिंबल के साथ है। फिर हमारे पास देखते हैं बी किस सिंबल के साथ है, ओके, देखना किस सिंबल के साथ है। फिर हमने जो ए इंटू सी का मल्टीप्लाई किया है उसके फैक्टर करना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एलसीएम फॉर्म में निकाल लो। निकाल लोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, जो भी नंबर आएगा
फिर उसी नंबर को सोचो कि हमें ऐसे एडजस्ट करना है, कि माइनस का जो हमारे पास b है, b जिस सिंबल में है उसी फॉर्म में हम उस नंबर को एडजस्ट कर दें, मान लो यहाँ पे हमें b इजकल टू माइनस का 9 लाना होता, कुछ नंबर अदर होता तो हम ऐसे सेट कर दे कि b इजकल टू हमारा -9 आए। ओके, क्लियर हुआ होगा आई होप, समझाने की कोशिश की। अब मैं रब कर रहा हूँ इसे क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप करते जाओगे उतनी आपकी हैबिट होती जाएगी और आपको समझ आता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन कर लेना। अगर क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यू टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखो, क्योंकि पार्ट 2 जो सेम है वो आप करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि लिखा हुआ है √2 x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इजकल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ कर दे रहा हूँ कि साइड हम रफ वर्क कर लेंगे। ओके, तो देखो इसमें कंपेयर करो, रफ साइड में अपने पास ऐसे लिखना ax² प्लस का bx प्लस का c इजकल टू 0 हो गया। कंपेयर करो तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर कहोगे सर √2 है, b बराबर क्या है, क्योंकि सर b इक्वल टू हमारे पास 7 है। हमने कहा c इक्वल क्या है, क्योंकि c इक्वल टू सर 5√2 है। हमने कहा अब a इंटू सी का मल्टीप्लाई कर दो, करो तो √2 इंटू 5√2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको पता है ना, देखो मैंने बताया था इससे पहले भी कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है कि जो 2 की पावर है हाफ है, 2 की पावर, देखो नॉर्मल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल। √2 का मतलब होता है 2 की पावर जो है हाफ है, ये होता है 2 की पावर जो है हाफ है इंटू 5 मल्टीप्लाई में है √2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं। तो देखो जब ये √2 की पावर हाफ है और √2 की पावर हाफ है, और ये आपने पढ़ा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, उसका बेस जो हमारे पास सेम है और उसकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है ना, जुड़ जाती है। अगर 1/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप सोचो यहाँ पे कि 1/2 जोड़ो, 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2/2 कट के 1 आ जाएगा। तो इसी रीज़न से हम इस √2 को जो हमारे पास ये √2 है, इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 5 × 2 आ जाएगा कि हमारे पास ये √2 हाफ √2 का मतलब होता है 2 जो है हमारे पास 2 हाफ है, 2 जो हमारे पास √2 में 2 लिखा है तो 2 हाफ है। √2 अगर मान लो √5 लिखा होता तो हमारा √5 का मतलब होता है कि 5 जो है हाफ है, 5 का जो नंबर है वो हाफ है। अगर एक और 5 का आधा नंबर आ जाए तो दोनों मिलके 5 पूरे हो जाएंगे, तो वहीं यहाँ पे होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास a इंटू सी का, देखो कह रहा था कि नंबर आ सकता है a के साथ, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया। कितना आया, 10 आया। b कितना है, कहोगे सर b हमारा प्लस का 7 है, तो अब हमें कैसे सेट करना है, नंबर सेट करना है। b को ही ऐसे हमें सेट करना है ना कि हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और हमारा पॉजिटिव का 7 आए। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले आराम से 10 का एलसीएम ले लेना, 10 के फैक्टर कर लो। ये डायरेक्ट आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता है तो कर लेना फैक्टर, ऐसे हम कर लें। तो यहाँ पे हमें फैक्टर क्या मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि अगर हम 5 को 2 को ऐड कर दे दोनों को तो 7 हो जाएगा ना। फिर जब ये फैक्टर कर लोगे तो अपने माइंड में ये टेंशन मत रखना कि हमें ये नंबर भी लाना है, क्योंकि इसी नंबर के तुमने फैक्टर किया है, तो ये नंबर आप भूल जाओ। तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि ये जो हमने फैक्टर निकाले हैं इनको हम कैसे सेट करें, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ हमारा ये b = 7 आ जाए, ये सोचना है सिर्फ, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम +5 कर दें, इसको भी +5 कर दें, तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमने कहा अगर हम कर दें तो +5 +2 +7 हो जाता है। हमने कहा तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें
इस नंबर को हमें कुछ नहीं करना, इसको हम ऐसे उतार देंगे, √2x² प्लस लगाया हमने 7x है तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें 5x प्लस का 2x नॉर्मल प्लस का 5√2 = 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 5 इसको अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 7x आ जाएगा बैक स्टेप, तो यानी कि हम सही हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसमें देखो ये हो गया, ब्रैकेट हटा दो, √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर इतना क्यों, रुको इसको थोड़ा सा और इंक्रीज लिखते हैं, अदरवाइज आपको शो नहीं होता उसमें भी। √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 = 0। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे होंगे सर इतना क्यों आप बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल जबकि बता चुके हैं, क्योंकि मेरा कहना है कि हर किसी को साथ लेके चलना है। ठीक है, उस बच्चे को भी साथ लेके चलना है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो को, उसे भी। तो इतना लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने सिर्फ ब्रैकेट हटा दिया। अब देखो अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, आपकी समझ के लिए हम कर रहे हैं ऐसे नॉर्मल, हमने ब्रैकेट लगा दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ब्रैकेट हटा हुआ था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ब्रैकेट लगा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने में तो दिक्कत होगी नहीं। हम ब्रैकेट लगाए बिना भी कर सकते थे, बट वहाँ पे आपको थोड़ा समझने में क्या होता, प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। हमने कहा इतना ब्रैकेट लगाने के बाद अगर हम देखो ये जो हमारा ब्रैकेट लगा है इसमें अगर हम, रुको 1 मिनट, इसको उल्टा लिखते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम होगी फिर। 5x को इसके साथ रखो, 2x को इधर रखो, ये जो हमारे पास 2x है ये इस साइड रखो और इसको इस साइड रखो 5x। ठीक है, इतने में देखो कोई दिक्कत तो नहीं। वो 5x हमने इधर रखे हैं, उधर रखे, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि प्लस का ही है, ऐसा तो है नहीं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। देखो यहाँ तक ओके, हमने सिर्फ 5x को उधर रखा था, लेकिन उस साइड से हमारा मल्टीपल नहीं बनता क्योंकि हमें क्या बनाना था, रूट निकालना था। रूट निकलता तब भी फिर हमें कैलकुलेटर का कैलसी का यूज़ करना पड़ता, हाई लेवल पे जाना पड़ता। तो हम यहाँ पे 10th लेवल सीख रहे हैं तो हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से कर दिया। अब देखो इधर उधर करने में टेंशन मत लेना कि सर ये इधर इसको इस साइड रखते, लेकिन हमें क्या करना था, हमें बनाना था कि हम ऐसे पॉइंट में बना दें कि हम यहाँ से कॉमन ले सके, यहाँ पे भी कॉमन ले सके। तो देखो अब √2 अगर हम यहाँ कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लें, √2x, तो क्या इसके अंदर हम लिख सकते हैं x प्लस √2, इतना लिख दें, किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखो हमने क्या किया, हमने अभी बताया था कि √2 का मतलब होता है हाफ, तो अगर ये एक पूरा है तो इसमें से हाफ ले लो तो हाफ बच जाएगा ना। ये इधर का हाथ, इधर तो कंप्लीट आधा था ही, ये तो अकेले थे, यहाँ पे 2 लोग थे, 2 लोग का मतलब √2 2 लोग थे, उसमें से हमने एक √2 ले लिया तो एक √2 बच गया। इतना क्लियर है। इधर देखो हमने 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस √2 बच गया। हमने 5 को क्यों इधर एडजस्ट किया, क्योंकि हमें क्या करना था, कॉमन लेना था ना। तो हम किस साइड भी कर सकते थे, जब प्लस का था, नेगेटिव का भी होता ले सकते थे, हमें वहाँ नेगेटिव साइन के साथ जाना पड़ता। अब ऐसा तो नहीं है ना, कोई नंबर अगर लिखा है कि ऐसे मान लो x प्लस 2x प्लस का 3y प्लस का 5x, तो इस 5x को अगर यहाँ पे रख लो तो कोई दिक्कत हो गई, इस 5x को अगर यहाँ पे रख लिया, ऐसे तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो वही तो हमने किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में देखो ये हमारा हो गया। हमने कहा देखो ये x प्लस √2 है, अगर दोनों में कॉमन हो जाए x प्लस √2 एक पास, तो ये हमारा √2 x प्लस 5 का इक्वल हो जाएगा। बस हमने सवाल कर लिया। फिर एक लाइन खींचना, ड्रॉ करना, या ना चाहना तो ना ड्रॉ करना, या कर लेना, अच्छा रहेगा। x प्लस √2 = 0, तो x = माइनस का √2, ये हमारा एक रूट आ गया। इस साइड देखो √2x प्लस का 5 = 0, √2x, इस 5 को इस साइड करोगे तो प्लस का है माइनस का आ जाएगा। जब इस साइड प्लस का होता है माइनस आ जाता है, मैंने कई बार बताया, पूरी क्लास में बताते आ रहे हैं, कम से कम 60 लेक्चर हो चुके हैं, तो उतना मुझे ना बताना पड़े। तो ये जब इधर मल्टीप्लाई में होता है तो इधर नीचे आता है, नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है।
ये हमारे पास दूसरा रूट आ गया। इतना ही हमें करना था, हमने कर लिया, बस इतना करना था और हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप समझ आया होगा। रब कर रहा हूँ अब। हमने कहा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और था, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 में ही थोड़ा अलग था, तो हमने कहा कि हमने बोला था कि सारे स्टूडेंट के लिए हर क्वेश्चन कराएंगे, तो कराने के लिए हमारा दायित्व बनता है, लाइबिलिटी बनती है हमारी कि हमें आपको बताना चाहिए। सो दैट्स वाई आई क्वेश्चन जो हमारा है 2x² - x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर इसको क्या करें, कैसे करें। अगर आपके साथ भी हुआ है तो बताइएगा। मेरे साथ तो हुआ है, हम तो कंफ्यूज होते थे भाई, आपके साथ पता नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन जब लिखा है तो हम सोचते थे क्या करें सर, ये 1/8 आ गया, अब हम इसको फैक्टर करेंगे कैसे होगा। तो नॉर्मल देखो, इतना सोचने की कोशिश करो कि या फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें तो उस टाइम हमें इतनी क्या होता है ना, माइंड नहीं होता है कि सर हम इसको 8 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्यों करें, हमें कैसे पता चलेगा कि 8 से मल्टीप्लाई करें। तो सर नॉर्मल कहते थे, देखो यहाँ पे 8 लिखा है ना, तो इस 8 को हमें क्या करना है, हमारे पास ये फ्रिक्शन में आ जाएगा ना अदरवाइज़। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इंटीजर में रहे, क्वेश्चन क्या रहे, इंटीजर में रहे। तो कहते थे या फिर तुम 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 को मल्टीप्लाई कर दो। कहना वो एक ही थिंग चाहते थे, कहना क्या चाहते थे, इस 8 को समाप्त करना है। वो हमें क्या बोलते थे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर नॉर्मल है तुम यहाँ पे सब में क्या करो, एलसीएम ले लो। तो बताते थे कि 8 से मल्टीप्लाई कर दो। उनका कहना सेम वही होता था, चाहे मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम लोगे, सब में होगा काम एक ही। वो कभी बता देते थे मल्टीप्लाई कर दो, कभी कह देते थे अपॉन में एलसीएम ले लो। उसमें हम लोग हो जाते थे कन्फ्यूज़। नॉर्मल देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो अगर 8 ऐसे एलसीएम लोगे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 8 जब यहाँ पे लिया तो 2, हमें यहाँ नीचे 8 बनाने के लिए 1 को 8 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 1 को 8 बनाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा जितने से हमें नीचे वाले को जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको इक्वल बनाने के लिए एलसीएम का जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। या ऐसे समझ लो, जब हम 8 से इसे मल्टीप्लाई करते, 8 से जब हम मल्टीप्लाई करते 8 × 2 होता, कितना होता, 16 हो जाता। वही अब भी होगा 16। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेथड बदलने से कभी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखो इधर कितना होता, माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये पता है ना, देखो तुमको प्लस का 1 यहाँ पे, सॉरी, ये पता है ना कि जब ये इधर डिवाइड में है यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ अगले स्टेप में भेज दें 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0 × 8 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो लिख भी देते हैं, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर कहाँ गया 8। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो अब इधर कंपेयर कर लेना अपने रफ के लिए। a इक्वल क्या है, कहोगे सर 16 है। b क्या है, कहोगे माइनस का 8 है। c क्या है, प्लस का 1 है। a × c का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, a × c का 16 × 1 इक्वल टू 16 आ जाएगा। b कितना है, -8 लिखा हुआ है। अब इस 60 का क्या करो, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, तो सीधा फैक्टर कर लो। 16 लिखा, 2 करोगे 8 आ जाएगा, 2 से करो 4 आ जाएगा, 2 से करो 2 आ जाएगा। हो गया, इतना हो गया। अब ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं ना, इनको ही हमें ऐसे करना है, सबसेट करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके सबसेट करना है कि हमारे पास माइनस का 8 आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो सोचो अगर हम इसको ऐसे कर दें 2 × 2 = 4, 2 3, देखो यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, 16 तो हो रहा है। हमें कितना लाना है, 8 लाना है, और मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें 8 लाना है, 4 × 4 कर दें तो हो जाएगा। अगर हम 2 × 2 = 4 अलग लिख लें, देखो 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 × 4 करोगे 60 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करने पर 60 भी आ रहा है, 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, 4 और 4 को ऐड कर दोगे 8 आ जाएगा। अब हमें सोचना है सिंबल कैसे लगाएं। तो देखो सिंबल माइनस के साथ आ रहा है, तो दोनों में हम क्या कर दें, माइनस लगा दें। क्यों दोनों में माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो अगर एक में माइनस लगाओगे एक में प्लस लगाओगे तो क्या होगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। दोनों में प्लस प्लस लगाओगे तो क्या होगा, प्लस का 8 आ जाएगा। तो हमें दोनों में माइनस माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, प्लस का 1 प्लस का 1 यहाँ पे ना लिखो, ब्रैकेट ना लगाओ, अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यही तो प्रॉब्लम है कि कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। 0 इतना देखो, माइनस का 4x माइनस 4x ये हमने ऐसे रहने दिया। ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट को, तो इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में लिख लो, लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 4 इंटू 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ रहा है, 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, माइनस का 4 जब एडिशन करोगे तो माइनस का 8x आ जाएगा। यही हमें लाना था, कर दो सेट। सिर्फ इसमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा के लिख दो यहाँ पे 16x² माइनस का 4x ब्रैकेट माइनस का 4x प्लस का 1 ब्रैकेट। इसको माइनस को यहाँ रखो, ब्रैकेट ऐसे लगाओ, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ अपने ब्रैकेट लगाया आपके समझने के लिए कि इसमें हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। अगर ना समझ में आए तो ब्रैकेट भी मत लगाओ, इसको भी मत लगाओ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो आपको। बस कुछ भी करो डायरेक्ट ले सकते हो, वो ब्रैकेट हम आपकी समझ के लिए लगा रहे हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। हमने कहा ऐसे रहने दो, इसमें से कॉमन ले लो, इन दो में से कॉमन ले लो, इन दो में से कॉमन ले लो। इसमें कॉमन लोगे तो क्या होगा, अगर हम 4x कॉमन ले लें तो हमारा 4x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे हम माइनस का 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास 4x माइनस का 1 बचेगा। देखो क्लियर है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट होगा सर ये माइनस यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस क्यों आया, उसी लिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया कि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती। हमने कहा ये -1 है, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे -1 तो माइनस का 4x बना देगा, माइनस का 1 जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, दैट मीन्स पिछला स्टेप आ जाएगा। इसीलिए हमने वहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। अब इसको एक पास लिख लो, 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1 इक्वल 0। लाइन ड्रॉ करना, लिखना 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो दूसरा भी जो हमारा सेम आएगा, क्योंकि देखो नंबर सेम है तो हमारा ये आंसर हो गया, लिख देंगे आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को हमें सेट करना है, सेट करने के लिए मैंने बता दिया a इंटू सी का मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताया है, जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता है कि सर हम इसको कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिल्कुल देख के ही लगता है इस क्वेश्चन को हम छोड़ दें आगे बढ़ जाएँ, उसके लिए बताया है ये मेथड, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे, ओके। क्वेश्चन का जो बेसिक हमारे पास बेसिक फेस रहेगा कि लास्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे इस पे हमें दिया गया है, क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है, उसको हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि सॉल्व द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, सेम उसी टाइप का दूसरा है वो आप करेंगे, ठीक है। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखो यहाँ पे लिखा है, जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल। जो जॉन है और जानवी है दोनों के पास कितने मार्बल हैं, 45 मार्बल हैं दोनों के पास ऐड करके,
45 मार्बल, बोथ ऑफ देम, जो दोनों हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों से ना 5 मार्बल क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, खो गए। ईच एंड 5 मार्बल ईच, ठीक है, दोनों से 5 मार्बल खो गए। अब यहाँ से आगे क्या बनेगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू and the product of the number of marble, they now have, जो उनके पास अब बचा है, they now have is 124, okay. We would like to find out how many marble they had to start. स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, देखो कि जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल, दोनों के पास में जॉन है और जानवी है, दोनों के पास में टुगेदर, दोनों के पास में एडिशन जितने भी मार्बल हैं, हमें नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं, जानवी के पास कितने हैं, लेकिन दोनों को ऐड करके 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, दोनों के 5 मार्बल खो गए। उसके बाद अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना, ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ, जो अब उनके पास दे नाउ अब जो बचा है, हैव इज 124, तो उनके पास जो मार्बल अब बचे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इजिकल टू है 124 के, और हमें फाइंड करना है कि मार्बल उनके पास क्या थे स्टार्ट में। चलो करते हैं, हमने कहा पहले इस साइड करते हैं फिर इस साइड, ठीक है। हमने कहा हमें तो नहीं पता इनके पास मार्बल क्या थे, हमें तो नहीं पता क्या है मार्बल, हमने कहा चलो एक के पास मान लेते हैं, किसी के पास चाहो आप मान सकते हो, चाहो तो जॉन के पास मान लो या जॉनी के पास मान लो। हमने कहा लेट जॉन हैव अ मार्बल इक्वल टू एक्स, जो जॉन के पास मार्बल है एक्स है, तो देन क्या हो जाएगा, हैंस अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हिंदी वालों के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब हमें पता है कि दोनों के पास में 45 है, तो अगर एक के पास में x मतलब कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, तो अगर इनके पास 10 हो गए, मान लो x बराबर 10 आ गया, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 में से 10 जब माइनस कर दोगे जितने बचेंगे उतने ही तो होंगे। 45 जब टोटल हैं, इसके पास x बराबर मान लो 10 हैं, तो 45 में से 10 माइनस कर दो 35 बचेंगे, तो 35 होंगे ना दूसरे के पास, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानवी हैव जानवी, जहाँ पे लिखते हैं जानवी हैव अ, जो जानवी के पास मार्बल है वो 45 माइनस एक्स है, ठीक है। अगर जॉन के पास एक्स हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानवी हैव अ मार्बल 45 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स हैं तो जितने भी मान लो 10 होंगे तो 45 में से हमारे पास 45 है, 45 में से 10 घटा देंगे, उतने जानवी के पास बचेंगे, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब आगे का देखो क्वेश्चन पढ़ो, ईच एंड देम प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो ईच ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल,
दोनों के पास जितने मार्बल थे उसमें से 5-5 मार्बल खो गए, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। उसने कहा कि जो 5 मार्बल खो गए, तो हम लिखेंगे आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल। उसके जॉन के पास कितने बचे? जॉन हैव कितने बचे? x-5। क्योंकि जब हमें पता नहीं x कितना है तो x में से हम 5 माइनस कर दें, उतने ही बचे होंगे जॉन के पास। तो जॉनवी के पास कितने बचे? हम लिख लेंगे आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल जानवी हैव 45 माइनस x माइनस का 5। जानवी के पास जो बचे 45 थे, माइनस x था, इसमें भी -5 कर दो तो इतने बचे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 40 माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पहले 45 थे, 45 में से -5 किया तो 40 माइनस x, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लैंग्वेज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लैंग्वेज लिखना चाहो लिखो, या थोड़ा बताना तो पड़ेगा आपको। स्टूडेंट को ये भी दिक्कत होती है सर लैंग्वेज हमें नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा बताना तो पड़ेगा एग्जामिनर को कि क्या केस में चल रहा है। फिर आप क्या लिखोगे? अब फिर लिखोगे यहाँ पे हैंस अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, x-5 का 40 माइनस x का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव। जो उनके पास मार्बल बचे हैं लॉस्ट करने के बाद कितने बचे? x-5 40 माइनस x बचे हैं। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो इक्वल है 124 के। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि x-5 इंटू 40 माइनस x क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं, कितने के इक्वल है? 124 के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा मल्टीप्लाई कर लो, तो करोगे x को पहले 40 से करो, एक एक को करते हैं ना, पहले x को 40 से करोगे तो 40x आ जाएगा, 40x, ठीक है। x को माइनस x करोगे तो माइनस का x²। अब -5 को 40 से करोगे कितना आ जाएगा? -5 को कर रहे हो तो कितना? 200 आ जाएगा। 5 4 जा 20, एक जीरो लगा लिया हमने। -5 को x से करोगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5x इक्वल टू 124। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ओके। अब देखो इसको लिख लो पास ऐड करके, ये 40 का x है, ये माइनस, ये प्लस का 5x है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 40 और प्लस का 5x 45x माइनस का x² माइनस का 200, और इस 124 को हम इस साइड ही ले आए तो माइनस का हो जाएगा 124 इक्वल टू 0। बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। अब वो इक्वेशन इस साइड लिख रहे हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 45x माइनस का x² माइनस का 200 और माइनस का 124 इक्वल टू 0 है। हमने कहा अब क्या करो, इसमें इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दें, तो 200 और 124 324 लिख सकते हैं, और माइनस का, अगर हम डायरेक्ट 324 लिख दें माइनस का, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो a क्या है हमारा? 45 है, a नहीं b है, सॉरी। अब हमने कहा इसमें काम और करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसको इस साइड ले जाना है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पर हमको अच्छा नहीं लगता है ना कि हमारा कोई अगर नंबर, इसको हम अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे -x² प्लस का 40x और माइनस का 324। अब अच्छा नहीं लग रहा है कि बाहर ये माइनस लग रहा है, तो हमने कहा इसको पूरे इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी किया, इधर 0 था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें चेंजेस हो गए, ये इक्वेशन बन गई। अब हमें a b c, देखो a क्या है? 1 है, b कितना है? 45 है, x लिखो यहाँ पे
एक्स 45x। सी क्या है कहोगे सर 324 है, ए बी सी। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे अपना रफ वर्क कर लो छोटे से। ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ए है कितना 1 है, सी कितना है 324 है, तो कितना आएगा 324 आएगा। बी कितना है माइनस का 45 पे है। हमने कहा अब इस नंबर का तुम्हें फैक्टर निकालना आता है, कहोगे सर इतना बड़ा नंबर तो हमें आता ही नहीं। हमने कहा तो चलो फैक्टर कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद रब कर देंगे। 324 है, इसको करो फैक्टर। 1 6 2 8 1 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 2 इधर आया, 3 7 जा 21 होता है। अब फिर से 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1, 3 3 जा 5। अब इन फैक्टरों में हमारे पास जो ये फैक्टर करने पे आए हैं नंबर, इन फैक्टरों को हमें ऐसे सेट करना है कि हमारा माइनस का 45x आ जाए। अब इसको सोचो हम किसको किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस का 45x आ जाए, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो अब मल्टीप्लाई नहीं सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पे 324 आए, क्योंकि हमने 324 का ही लिया है। क्या लिया है, 324 का ही हमने फैक्टर लिए हैं। और हमें यूज सारे नंबर करने हैं, ऐसा मत करना कि इस 2 3 का यूज़ कर लें इसको छोड़ दें, इन सबको यूज़ करके हमें ऐसा नंबर बनाना है कि माइनस का 45x आ जाए। सोचो क्या बना सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 64, 64 को अगर हम करें तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो लाना है 45। तो सोचो अगर हम 3 3 जा 9 हो रहा है और 9 इंटू ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमने कहा लाना है 44, 9 इंटू 4 कर देंगे 36 आ जाएगा, 36 और प्लस 9 कर दें तो कितना 45 हो जाएगा। देखो नॉर्मल कहोगे सर आपको कैसे पता चला, आपने तो डायरेक्ट कर दिया। हमने कहा तुम्हें भी जब प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मल दिखेगा कि 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है। अब 9 इंटू 9 का करोगे 9 81 हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। अब इस 9 का करो, इस 9 का करो, 36 हुआ और 9 ऐड कर दिया 45 हो गया। अब सोचना हमें ये पड़ेगा कि सर हम प्लस का रखें या नेगेटिव का रखें, तो हमें कौन सा लाना है, क्योंकि सर माइनस का 45 लाना है, हमें माइनस का 45 लाना है। तो माइनस का 36 भी हम क्या रखते हैं, नेगेटिव का रखते हैं, और -9 भी हम नेगेटिव का रखते हैं, तभी हमारा क्या होगा। क्योंकि तुम ही सोचो अगर हम प्लस का 36 रख दें और नेगेटिव रखें तो क्या होगा, प्लस से -9 माइनस हो जाएगा तो कम आ जाएगा, 36 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा और कम हो जाएगा। प्लस प्लस दोनों कर दें तो प्लस का आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे रख दें x² माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 3। देखो अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा अब इसमें देखो इस फॉर्म में लिखा है, चलो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, 9 को x को इधर रख दो, 36 को इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन लगते सर इधर लिखा था इधर कैसे कर दिया, या इधर लिखा था उधर बाद में क्यों कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ फैक्टर बनाना होता है कि हम कोई कॉमन ले सकें। कॉमन लेने के लिए इनको हम सेटल कर सकते हैं इधर से उधर, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने कहा इसमें कुछ कॉमन है, कहोगे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमने कहा x कॉमन है ना, एक x ले लूँ तो कितना बचेगा, x माइनस 36 बचा, यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन ले लो, x अब इस 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तुम खुद देखो यहाँ पे 324 को यहाँ पे लिखो, 324 को मल्टीप्लाई करो 9 डिवाइड करो 9 से, 9 इंटू 3 27, 27 आ गया तो कितना बचा 5 बचा, तो 9 6 34 54 बनता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि यही सेम आएगा, यहाँ पे जब भी करोगे ना सेम ये आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो तुमने कहीं ना कहीं गलत किया है। सिंबल भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम आना चाहिए, नंबर भी सेम आना चाहिए। तो x इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0। लाइन ड्रॉ करना, ये सब हमने जो किया है रफ काम है। तो x माइनस का 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36। ओके, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब समझ सकते हो कि अगर मान लो कि जॉन के पास 9 मार्बल हैं, जॉन के पास, अब यहाँ पे रखोगे एग्जामिनर को दिखाओगे कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जानवी के पास कितने हैं, 45 माइनस 9 करोगे तो जानवी के पास 36 मार्बल हैं। कितने हैं, 36 मार्बल हैं।
अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं, अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जानवी के पास 9 मार्बल हैं। ठीक है, ये फाइंड करना था, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन से थोड़ा साइड हट जाया करें, स्क्रीनशॉट लेना होता है तो ले सकते हो। ओके ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रब कर रहा हूँ इसे मैं। ठीक है, इस टाइप का सेम थोड़ा सा इससे चेंज होके एक क्वेश्चन और एग्जांपल में है, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम वो बता देंगे आपको कि हर क्वेश्चन बता देंगे तो आपके लिए बचेगा क्या प्रैक्टिस के लिए। तो बचना भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, कुछ समझने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हो, मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो सर इनिशिएटिव करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई बहन में, फ्रेंड में सबको शेयर करो, कि जिससे कि हमारे भी थोड़ा सा इनिशिएटिव मिलना चाहिए, कि हमें भी अच्छा लगे, कि हाँ थोड़ा सा फील आए कि स्टूडेंट थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर हुज सम। नॉर्मल है, सिर्फ जो कह रहा है वही कर दो। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 है सॉरी, एंड प्रोडक्ट, जो इसका प्रोडक्ट है वो इज़ 182। ठीक है, हमें नंबर फाइंड करना है, कौन से नंबर है जिनका 2 नंबर है, हुज सम जो उनका एडिशन है 27 है। वही केस आ गया सेम अभी जो हम बात कर रहे थे, 45 वाला कर रहे थे। इसमें देखो कि 2 लोग के पास 27 रुपये हैं। अब एक के पास कितने हैं, जितने होंगे उससे कम होके होंगे ना 27 से, और उनका जो प्रोडक्ट है डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा। हम जो देख रहे थे लीनियर इक्वेशन, उसमें डिवाइड करने का नहीं आ रहा था, यहाँ पे डिवाइड करने का आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हर इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जाएगी और उसके लिए हमें डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम बना सकते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो सॉल्व करते हैं विदाउट डिले। हमने कहा लेट मान लेते हैं सेम। अब आपको तो कंफर्म हो गया होगा सर यही मानना होता है बार बार। लेट 2 नंबर हुज सम इज 27। ओके, लेट 1 नंबर, हमने x मान लिया, तो अनदर कौन सा हो गया, अनदर नंबर। दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, कहोगे सर तुरंत मुंह से निकलना चाहिए कि सर 27 माइनस एक्स। अब तो कुछ नहीं होता, पहले हम लोग की क्लास में होता था कि सर बोल रहे हैं कि सेकंड नंबर कौन आएगा, बोल देते थे कोई मत बोलना, एक को स्टैंड करके सेकंड नंबर क्या आएगा। सोचना पड़ता था कि आपस में भाईचारा बना के चलना पड़ता था कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो बगल वाले को पता है भाई, जब मुझसे पूछेंगे तो थोड़ा बोल देना, रिप्लाई कर सकें। ठीक है, सबसे गोल्डन पीरियड होता है स्कूल का। ओके, तो ये हो गया अनोदर नंबर। एक नंबर हमारा x है, तो दूसरा नंबर तो हमें नॉर्मल पता हो गया कि 27 माइनस एक्स होता है। क्योंकि देखो जब 2 लोग हैं, मान लो कि 100 रुपये हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे भाई के पास, दोनों के पास करके एडिशन 100 रुपये हैं। एक ने बता दिया है तुम्हारे भाई ने कि मेरे पास 50 रुपये हैं, तो कन्फर्म हो गया कि तुम्हारे पास भी 50 होंगे। वही बात है कि जब एक ने कहा मेरे पास x है, तो हमने कहा दूसरे के पास कन्फर्म हो गया कि 27 माइनस एक्स होगा। क्लियर है इतना। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्यों हम कर रहे हैं, क्यों हमें लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को या अपने सर को, सर आपने जो क्वेश्चन में दिया था ना कि हुज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज 128 182, वही हमने सर रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके अनुसार जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे x इंटू
27 माइनस एक्स इजकल टू 182, 182। ओके, अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओ, -182 हो जाएगा इजकल टू 0। आप x -27 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सिंबल की दिक्कत होगी, ठीक है। ये हो गया 0, ये बना लिया हमने, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, पूरी इक्वेशन को जब माइनस से करोगे तो जो हमारे पास माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, इसको पहले माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको माइनस करोगे, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो हम माइनस का 27x लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हम 182 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है, वही कंपैरिजन कर लो। ए कितना है, कहोगे सर ए ना 1 है, बी कितना है, सर बी ना माइनस का 27 है। हमने कहा सी कितना है, सी कहोगे सर सी 182 है। हमने कहा ए इंटू सी का मल्टीप्लाई कर लो, हैबिट बना लो, कुछ भी अगर क्वेश्चन में लगा रहे हो मेथड, उसकी हैबिट बना लो, हैबिट बनेगी तभी वहाँ पे कर पाओगे एग्ज़ाम हॉल में, अदरवाइज़ कितनी भी ट्रिक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वहाँ नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है सर तो फालतू हैं, बता रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब सोचोगे कि सर जो बोल रहे थे सही था। 182 आया। अब इस 182 को हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है कि एडिशन करने पे माइनस का 27 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 182 आए। चलो इसको हम फैक्टर में निकालते हैं, क्योंकि हमने बता रखा है कि डायरेक्ट आपको पता ना हो तो करेंगे कैसे। 2 से करोगे कितना आएगा, 291 हो जाएगा। अब इसको हम किससे कर सकते हैं, 3 3 जा 9 इंटू 30 से कर सकते हैं सर। वन आ जाएगा। देखो यहाँ पे 91 था, तो 91 किसी से जाएगा क्या, 1 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या, 7 से जा सकता है, चाहो तो 7 से कर लो। यहाँ पहले 7 अगर लिखोगे, 7 से देखो, 7 1 2 1 7 हो गया, 2 इधर है, 7 3 जा 30। अब 13 से करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल एक ही थिंग आएगी और कोई दिक्कत नहीं। वही 13 पहले हमने लिख दिया था, 7 बाद में किया था। अब सोचो इस मल्टीपल में हमारे जो पास फैक्टर आए हैं, इन फैक्टर को हमें ऐसे सेट करना है कि हमारा माइनस का 27 आ जाए। अब मल्टीप्लाई करो इनको, 7 इंटू 40, 7 इंटू 2 करोगे 40 हो जाएगा, और ये 30 कितना हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 4 3 7 सही आ जाएगा। 40 इंटू 30 के अगर हम इसे कर दें, और हमें एक सिंबल कैसा लाना है, माइनस का लाना है, तो अगर हम माइनस का 40 और माइनस का 30 ऐड कर दें तो हमारा माइनस का 27 हो जाएगा। देखो माइनस का 40 और माइनस का 30 माइनस का 27, तो लिख देते हैं चलो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर, इस माइनस को हम माइनस का 40x माइनस का 30x और प्लस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दो में देखो क्या कॉमन है, इन दो में देखो क्या कॉमन है। हो सकता है कहीं पे आप जब क्वेश्चन करो तो ये 30x इधर रख दो, 40x इधर रख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में एडजस्ट कर देना, ठीक है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर इधर रखना चाहिए था इधर, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, फैक्टर ऐसा बनाना है कि हम कॉमन ले सकें। कॉमन ले लोगे, कॉमन लो, यहाँ पे क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 40। यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, 13 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x और माइनस का 14। 14 क्यों बचेगा, 13 है और इधर 182 है। जब ना समझ में आए तो ऐसे लिख लेना, 182 13 इंटू 13 हो गया, कितना बचा, 5 बचा, कितना हो गया ये 52 हो जाएगा। और 13 इंटू 5 कितना होता है, 52 होता है, सॉरी 13 इंटू 4, 5 बताने लगा, 13 इंटू 4 52, 13 26 39 52, ओके। यहाँ पे हम इक्वल 0 लगा देंगे, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म में हम लिखेंगे x माइनस का 14 और x माइनस का 30 इक्वल 0 हो गया हमारा। अब यहाँ पे x माइनस 40 इक्वल टू 0,
एस इक्वल टू 14 हो गया, -30 इक्वल टू 0, हमारे पास 13 हो गया। तो हमसे नंबर बोला था फाइंड करने को, हमने नंबर फाइंड कर दिया। एक नंबर जब 40 मानोगे तो यहाँ 27 माइनस 40 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 30 आएगा। अब जब ये 30 मानोगे तो यहाँ 27 माइनस 30 करोगे तो 40 आएगा। ठीक है, यही दो हमारे नंबर हैं। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, हट जा रहा हूँ साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, मैंने कल भी बताया था, कल भी इसी सेक्शन पे क्वेश्चन था एक। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होज स्क्वायर, जो नंबर है उनका स्क्वायर जो है, सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365। ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो सम तो कर देंगे बट स्क्वायर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो उन नंबरों का स्क्वायर करने पे उनका एडिशन कितना है? 365 है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं उनका इंटीजर क्यों कहा? क्योंकि हमें फ्रिक्शन में नंबर नहीं लेना है, ऐसा नंबर मत ले लेना कि फ्रिक्शन में चला जाए। इंटीजर में मैंने क्या बताया था आपको? नॉर्मल बताया था कि 0 1 2 3 4 या माइनस का ले लें, और लेकिन यहाँ पे बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें नेगेटिव भी नहीं ले सकते, जीरो भी नहीं ले सकते, क्या लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। चलो देखो क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक सीरीज़, एक क्रम। जैसे कि सीरीज़ अगले चैप्टर में पढ़ोगे तो वहाँ पे सीरीज़ बताएंगे। अभी ऐसा देखो, नॉर्मल समझने के लिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो ए बी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। बी सी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। सी डी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। जिसके बाद एक क्रम फिक्स है कि आप बड़े भाई हो, आपसे छोटा आपका जो भाई है उसका फिक्स है। ठीक है, उसी टाइप से कि ए के बाद बी आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इस टाइप से सेम हो हमारे, तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, एजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल हम चलो मान लेते हैं कि लेट 1 जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्यूटिव नंबर इसका टू एक्स। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्या। ये तो हमने बता दिया 1 2 3 4 5 6। अब वो 1 है, 5 है, 6 है, 200 है, 3000 हमें नहीं पता, तो हमने कहा x है। अब x कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, जीरो नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर माना है तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। हमने कहा तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? अनदर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। अनदर नंबर इसका टू हो जाएगा x+1। क्यों x+1 होगा? क्योंकि मान लो जो हमारे ये पॉजिटिव इंटीजर है 2 है, पॉजिटिव इंटीजर कितना है? 2 है, तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 3 होगा ना। 2 के बाद कितना आता है? 3 आता है, तो उसी टाइप से 2 में हम एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, x+1। ठीक है, आगे का एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बट वो आगे डिस्क्राइब करेंगे जब नीड पड़ेगी। ठीक है, कि अगर कॉन्जिक्यूटिव का भी कह देता कि सम ऑफ पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो हमें वहाँ पे सम और उसके साथ पॉजिटिव, उसके साथ इवन नंबर, अगर इवन नंबर ऐड कर देता, इवन नंबर लेके चलना पड़ता, तो हम इसमें x+1 की जगह 2 ऐड करते। वो मत जानो, इतना जानो भी, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बोला था हमने, एक को x माना, एक को x+1 माना। ठीक है, अब आगे देखो कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम,
ये जो हमारे पास नंबर हैं दो, इनका स्क्वायर कर दो, उसके बाद सम कर दो, इक्वल है 365 के। क्या लिखोगे फिर? वही जो हम लिखते आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि सर हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कर दो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 लिखोगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में, लिख दोगे इतना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब स्क्वायर ओपन कर दो, इसका तो एक्स स्क्वायर किया तुमने, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसका एक्स स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x स्क्वायर 2x, इसको इधर माइनस कर दोगे तो 365 हो जाएगा, और यहाँ हम 0 लगा देंगे। जब भी ब्रैकेट ऐसे ओपन करना, स्क्वायर करना, तो यहाँ पे ज़रूर लिख देना कि a प्लस बी का एग्जामिनर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, क्वेश्चन में कहीं कोई फॉल्ट भी होगी तब भी बिना देखे निकल जाएगा। थोड़ा सा सही लिखते हैं। ओके, ऐसे लिख देना साइड में ब्रैकेट लगा के, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे ऐड कर लो, जो ऐड होगा कट सकता है, कट कर दो, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, और यहाँ पे माइनस का 364, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 365, एक माइनस हो जाएगा 365 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब a क्या है, कहोगे सर a 2 है, 2 है, b क्या है 2 है, c क्या है माइनस का 364 है। हमने कहा a इंटू सी का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू माइनस का 364 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे सर 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 12 का 1 बचा है, 1 1 7, इतना आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस का हमने कहा चलो ठीक है माइनस का है। अब इसे क्या करना है, हम फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि हमें निकालना है। 7 2 8, 2 से करोगे 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 4, फिर 2 से करो 2 1 ज़ा 2, 2 इधर आएगा 16 हो जाएगा 8 2, फिर 2 से करो 2 9 1, अब किससे करोगे 7 से कर दो 13, 13 से कर दो 1। ठीक है, अब हमने इसका क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। ये नंबर आया था, हमने a इंटू सी का मल्टीप्लाई किया, फैक्टर निकाल लिया। अब इन फैक्टर को हमें ऐसे सेट करना है कि हमारा प्लस का 2 ही आए, यानी कि इस फैक्टर को हमें करने पे इन फैक्टर को ऐसे सेट करना है कि प्लस का 2 आए। सोचो क्या हम सेट करें, अगर हम ऐसा कर दें 2 2 ज़ा 4, 2 3 4 ज़ा 8, 8 इसका हो रहा है, इसका तो केवल 7 है, इसका 30 है, 13 है, 7 इंटू 8 56 हो जाएगा, 56। और हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, एक मिनट, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 है, 26 और 7, अगर हम ऐसा कर लें, सोचिए यहाँ पे कैसे हम सेट करें, नॉर्मल सा देखो, अगर हम 13 को ले लें और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और इधर हम 7 को 1 से कर दें, 7 इंटू 4 से कर दें 28 हो जाएगा। देखो बताता हूँ, हमने कहा 2 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, इस 2 का ऐसे रहने दो, इस 7 को और इस 4 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, इस 13 को इस 2 से करोगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और अगर हम 28 से हम 26 को माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, और वही हमें प्लस का 2 लाना था। देखो नॉर्मल है कि हमने 7 को 2 से किया, 7 को 4 से किया, 2 इंटू 2 4 होता है, और 13 को 2 से किया। हमें सारे नंबर यूज़ करना होता है, ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि आधे यूज़ करके। तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस का 28x माइनस का 26x और माइनस का 364 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा आप देखो इसमें कॉमन ले लो, इन दो में कॉमन ले लो, इन दो में कॉमन ले लो, तो इधर कॉमन लोगे क्या होगा 2 कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन ले लोगे तो क्या बचा x प्लस का 40 बचा, इधर माइनस 26 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x और माइनस का 40 ही बचेगा, प्लस का 40, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा, ये तुमने 26 कॉमन लिया, x यहाँ पे होगा,
26 को अंदर करोगे तो माइनस का 26 आ जाएगा, और इस माइनस को प्लस से करोगे तो फिर माइनस का आ जाएगा। इसी फॉर्म में बन जाएगा ना। देखो अब नेक्स्ट स्टेप लिखोगे 2x माइनस का 26 एक पास कर लो, और x प्लस 40 एक पास कर लो, 40 इक्वल टू 0। ये मत लगाना भूलना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के कर सकते हो ऐसे। हमारे पास 2x, एक मिनट, यहाँ पे हमने जो 2x लिखा है 4 को रहने दें, क्या करें 28x माइनस का 26x, ठीक है। 364 ठीक है। 365 था, 364 बचा। कुछ रॉन्ग हुआ है क्या? 26x आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है, देखो यहाँ तक हमने कहा 2x माइनस का 26 इजकल टू 0, x इजकल टू 26, x इजकल टू 13 आया, क्योंकि 26 से जब नीचे 2 लाओगे तो 13 आएगा। और इसको देखोगे x प्लस का 14 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस का 14, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने लिया है, ये पॉजिटिव के आने चाहिए थे, बट यहाँ पे तो हमारा माइनस का 20x सही था, अनदर नंबर x प्लस 1 है। 364 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x 2x, ओके। 20x 2x माइनस का 364 प्लस का 2x 26x, तो हमने कॉमन लिया इसमें से। जब कॉमन, एक मिनट, यहाँ पे हमारा 26x कॉमन हुआ तो माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसको उस साइड कर दें तो 26 13 में बना सकते हैं। एक मिनट रुको, यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इसको उधर कर दें तो तुम्हारा हमारा 2x माइनस 13 ये कट रहा है, देखो 364 अपॉन 40 से कटेगा, 26 से। 26 इंटू 1 बचेगा कितना, 10, हाँ 104 40, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इजकल टू हमारी 14 जो आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना, ठीक है। x प्लस का 13, x प्लस का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये नेगेटिव का कैसे आ गया? पॉजिटिव का आना चाहिए था यहाँ पे भी। देखते हैं दोबारा, कुछ रॉन्ग हुआ है क्या? देखो देखते हैं। 28x माइनस का 26x तो हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव करेगा तो हमारे पास ये 40 तो प्लस का आना चाहिए। अगर हम इस साइड माइनस कर दें, बस ये क्लियर हो गया। यहाँ से जो हमने किया है वही यहाँ पे रॉन्ग हो रहा था। देखो ये करना होगा कि जो हमने 28x इधर रखा है, इसको हम ऐसे रखते हैं कि अगर हम प्लस की जगह पे माइनस का 26x इधर रखें, प्लस का 28x इधर रखते हैं, ठीक है। इतना रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे, 2x कॉमन लिया, कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 13 यहाँ पे बचेगा हमारा x माइनस का 13 बचेगा, इतना, ठीक है। देखो 2 हमने कॉमन लिया, 2x तो x चला गया, x बचा, 2 इंटू 13 होता है 26 है, हो गया। अब हमने यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पे हमने 28 कॉमन लिया, 28 कॉमन ले रहे हैं। चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि 360 जो हमारा 4 है इसको 28 लिखना और कट करके देखना, 28 इंटू 1 28 कितना बचा, 30 और 36 कितना बचा, 8 बचा, ये 84 बचा। और 84 को हमें 28 से करना है, तो 28 दूना 64 और 84 हो जाएगा। 28 इंटू 3 करोगे, देखो 28 इंटू 3 4 और 3 2 6 7 8, 3 2 8 3 जा करोगे तो कितना होगा, 24 होगा। 24 का 4 लिखा, 2 बचा हमारे पास, रिमाइंडर 3 2 6 क्या 84 आया, सही है। यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे x माइनस 13, क्योंकि हमें क्या लाना है, पॉजिटिव का ही लाना था, वहाँ पे नेगेटिव का हो जाता। अब इसको चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख लोगे, x माइनस का 13 2x 2x प्लस का 28, फिर भी एक माइनस का बन रहा है, तो यहाँ में हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज 365,
कुछ रॉन्ग हो रहा है। हमने कहा अगर x प्लस लोगे तो 13 प्लस का 13, अगर मान लो सपोज दैट अगर 30 हमारा प्लस का आ गया, एक हमारा नेगेटिव का आ गया, 30 रखोगे x है, करोगे 40 हो जाएगा, माइनस का 30 रखोगे प्लस करोगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सही था, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे हमें जो हमारे पास दूसरा नंबर था वो पुट करके दोबारा बताता हूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि x माइनस 13 जो है और 2x प्लस का 28, ठीक है, इजकल टू 0 हो गया। ये नेक्स्ट ऐसे रखोगे तो वैल्यू निकाल लोगे तो x माइनस 30 इजकल टू 0, x इजकल टू 30 हो गया। और ये देखो 2x प्लस 28 है, तो अगर इसको करोगे तो 2x प्लस का 28 इजकल टू 0 है, तो x इजकल टू हम चाहें तो 28 इधर ले आओगे, 2 इधर कर दोगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो हम यहाँ पे दोनों को नहीं लेंगे। मैं ट्राई कर रहा था कि दोनों नंबर को हम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ला रहे थे कि दोनों नंबर को हम पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते थे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे हमारे पास दो आए हैं रूट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नेगेटिव का हमें छोड़ देना है, हम पॉजिटिव को ले लेंगे, हमारा मानेंगे कि नंबर हमारा जो है 13 है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लेना था, उसमें हम 40 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चाहो सही है या चाहो तो वो 40 वाला सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप हम भी थोड़ा सा सोचे कि दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं आएंगे क्या, उसी में थोड़ा और चलता चला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इसमें लास्ट में थोड़ा हमने खुद कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को भी कि इसमें से दो नंबर जो आ रहे थे तो ज़रूरी नहीं था कि दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर ही आए। तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव जो आ रहा है उसको हम वैल्यू मान लेंगे, जो नेगेटिव है उसे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे आगे बहुत सी कंडीशन आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड of a right triangle is 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लेस है, लेस देन 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेसिस, उसका जो बेस है, बेसिस, ठीक है। इफ द पॉली इसका हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन का पार्ट जो है वो क्लियर नहीं शो रहा है, क्योंकि आगे का क्या होगा यहाँ पे, इसका नेक्स्ट नंबर मेरे पास शो नहीं कर रहा है कि इसमें अदर जो नंबर होगा भी हमारे पास अदर भी देना चाहिए ना, कि हमारे पास बेसिस हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, ये बेसिस हो गया, ये हमारे पास एल्टीट्यूड हो गया, ये तो देना चाहिए ना। इस क्वेश्चन में हमारे पास रिटर्न नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज इस पेपर पे रिटर्न कराया था बट इस पर रिटर्न नहीं है कंप्लीट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है यही, हाँ ठीक है, चलो ये कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। अ कॉटेज इंडस्ट्री produce a certain number of pottery। ये आपका जो एग्जाम्पल दे रखा था सेम था, इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को ना करा के इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल ओके इन अ डे। हमें नहीं पता कितने प्रोड्यूस करता है, हमें दे दिया कि सर्टेन नंबर है, मैंने कहा ठीक है ओके।
इट्स वॉट्स ऑब्जर्व, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन a particular day, particular, मुझे लग रहा है ये भी particular day, that ठीक है that the cost of, उसकी जो particular day that cost of production है, cost of production of each article, each, जितने भी आर्टिकल बताता है उसकी each production article was 3 more than है, 3 more than twist the, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके नाम डालो क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंदी लग रहा है कि क्वेश्चन कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व ही कैसे करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इज़ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसर्स that day, if the total cost production on that day, if the total cost production on that day was 90, find the number of article production and the cost of each article, ठीक है। find the production of number of article and cost of article, ठीक है। क्वेश्चन लग रहा होगा सर इतना लंबा क्वेश्चन है हम कहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो नॉर्मल है, एक कॉटेज, देखो एक कहानी बताता हूँ, ठीक है, कहानी फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर लगेगा हाँ सर ऐसे क्वेश्चन तो हमें तुरंत कर लेंगे, क्या इतना लेंदी लिख दिया। हमने कहा एक तुम मान लो एक फैक्ट्री खोलते हो, एक कंपनी तुमने ओपन कर ली, अपनी खुद की कंपनी, तुम्हारा जो भी नाम सक्सेना कंपनी, जैसे बिरला टाटा नाम से तुमने एक कंपनी ओपन कर ली। अब उस कंपनी में उसमें सर्टेन नंबर पर डे ना, एक कंपनी जो तुमने ओपन की है उसमें कोई भी प्रोडक्ट मान लो तुम करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, बाइसिकल बनाते हो, बाइक बनाते हो, कुछ भी बनाते हो। अब उसमें इट वॉज ऑब्जर्व एन अ पार्टिकल डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than, हमने कहा ठीक है चलो, हमने कहा तुम मान लो कुछ भी बनाते हो तो एक दिन में तुम एक बाइसिकल बना लेते हो, मान लो चलो तुम्हारी कंपनी एक दिन में एक बाइसिकल बनाती है, ठीक है। हमने कहा उसका जो प्राइस है ना, तुम्हारी जो बाइसिकल है उसका तुमने प्राइस क्या रखा है, तुमने प्राइस रखा है कि जितने की मेरी ये बाइसिकल मेरे अगर 100 रुपये की बन जाती है, इस बाइसिकल को बनाने मुझे अगर 100 रुपये लगता है ना, तो मैं 100 रुपये लूँगा, 100 रुपये का दुगना लूँगा, ट्वाइस कर दूंगा, यानी कि 100 रुपये का दुगना लूँगा, 200 रुपये लूँगा, 200 रुपये के साथ साथ 3 रुपये और ऐड कर दूंगा, तो 203 रुपये लूँगा। अगर मान लो मेरी एक साइकिल बनाने मुझे 1 रुपये लगता है, तो मैं इस साइकिल का जितना बनाने मुझे लगा 1 रुपये लगा, तो मैं इसका दुगना 2 रुपये और 2 रुपये के साथ साथ 3 रुपये और ऐड कर लूँगा, 5 रुपये लूँगा कस्टमर से, ठीक है। इस फॉर्म में तुम अपनी कंपनी चला रहे हो और उसी को कह रहा है कि अब उस कंपनी का तुमने अपने प्रोडक्ट का कितने प्रोडक्ट बनाए और कितने की सेल की, कि तुम्हें लास्ट में जो रुपए मिले ना, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि तुमने जो सारे आइटम बना के बेचे थे उससे तुम्हें रुपए मिला 90 रुपये। कितना मिला? 90 रुपये मिला। दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख के स्टूडेंट काफ़ी डर जाएंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन, बट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है।
हमने कहा देखो सपोज दैट तुमने एक कंपनी ओपन कर ली, उस कंपनी में तुम बाइसिकल बनाते हो, एक बाइसिकल का बनाने का तुम्हें जो कॉस्ट आता है, बनाने का जो तुम्हें कॉस्ट प्राइस लगता है, खर्च आता है, हिंदी में सिद्ध खर्च जो आता है 1 रुपये आता है। तुमने कहा है कि मेरी जो साइकिल हम बनाते हैं 1 रुपये से बनाने का खर्च आता है, हम इसको जो बेचेंगे ना, तो हम जितने की बनाने में मेरा 1 रुपये का खर्च आता है तो हम 2 रुपये और प्लस में हम 3 रुपये और ऐड कर देंगे, उतने रुपये में हम बेचेंगे। वही कह रहा है कि देखो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हर प्रत्येक आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, 3 रुपये मोर देन है, 3 मोर देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने तुमने आर्टिकल बनाए, कि तुमने एक आर्टिकल बनाया तो एक का, अगर एक आर्टिकल बनाया तो एक का, यानी कि दैट मीन्स कह रहा है कि ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल बनाए उनका ट्वाइस कर दो, यानी कि दुगना कर दो, दुगना के साथ साथ 3 रुपये ऐड कर दो। इसमें दोगुना करने को बोला है, डबल करने को। क्वेश्चन में ऐसा भी बोलता है कि इसका प्राइस तुम डबल कर दो, जितना को तुम बना रहे हो, जो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है उसको डबल कर दो। बट यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जितने हम आर्टिकल बना रहे हैं उनको डबल करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। नीड तो पड़ेगी यहाँ पे इसकी, क्योंकि हमने कहा लिखोगे यहाँ पे। अब मान लेते हैं हमें पता ही नहीं है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, तुमने जो थिंग्स बनाई नंबर ऑफ आर्टिकल, किसी चीज़ की कंपनी है एक्स है, ठीक है। तुमने कहा जो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए एक्स है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कहोगे कॉस्ट प्राइस। इट वॉज ऑब्जर्व पर्टिकुलर द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो लिखोगे कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल इक्वल टू 2x + 3, क्योंकि तुमने जितने x, यहाँ पे कह रहा है कि तुमने जितनी वस्तु बनाई उसका प्राइस जो है, जितनी वस्तु बनाओगे उसका दोगुना कर दो, उसके साथ में 3 ऐड कर दो। तो हमने x वस्तु बनाई, x थिंग्स बनाई, आर्टिकल बनाए, उसको हमने डबल कर दिया, उसके साथ 3 ऐड कर दिया, तो हमारा ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब एक और जानो नॉर्मल, सीधा से पहले समझाता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। हमने कहा तुमको हमने 50 रुपये दिए, तुमको हमने 50 रुपये दिए, तो मार्केट गए, मार्केट में सेब 10 रुपये केजी थे, 10 रुपये केजी थे। तुम 50 रुपये में कितने सेब खरीद लोगे, तुमने कहा सर 50 रुपये में हम 10 रुपये केजी है तो हम 50 करेंगे, 50/10 5 केजी खरीद लेंगे। कितना खरीद लोगे, तुमने कहा सर हम 5 केजी खरीद लेंगे। हमने कहा ओके। हमने कहा अच्छा अगर मान लो तुमको मार्केट में 10 रुपये केजी सेब है, तुम्हें 5 केजी खरीदना है। कितना खरीदना है, 5 केजी, तो कितने का मिलेगा, तुमने कहा सर 5 केजी खरीदना ना, तो 1 केजी सेब का मतलब है सर 1 केजी 1 केजी, जो एप्पल का प्राइस है इक्वल टू 10 रुपये है, तो 5 केजी एप्पल का प्राइस क्या हो जाएगा, 5 केजी एप्पल का प्राइस क्या हो जाएगा। तुमने कहा सर 5 × 10 इक्वल टू 50, 5 × 10 इक्वल टू 50 हो जाएगा। दैट मीन्स ये समझ रहे हो ना कि जो हम थिंग बना रहे हैं, अगर कोई सामान मार्केट में एक सामान बिक रहा है, जो एक सामान है वो बिक रहा है 10 रुपये का, तो वो 10 सामान खरीदने के लिए हमें 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ये क्लियर है। तो वहीं पे अब हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास जब एक आर्टिकल का, जो हमारे पास एक आर्टिकल, एक वस्तु जो बनाते हैं उसका हमारे पास प्राइस जो क्या है, प्राइस क्या है, ये 2x + 3 है, प्राइस क्या है 2x + 3 है। तो हमारी आर्टिकल और इस हम प्राइस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट रुपये आ जाएंगे। कि यहीं पे हमने कहा था कि हमें 1 केजी सेब का कितने रुपए हैं, 1 केजी सेब रुपये मिल रहे हैं 10 रुपये में। 5 केजी सेब एप्पल कितने मिलेंगे, तुमने कहा 5 केजी × 10 50 रुपये, तो हमने कहा वही हमें 90 रुपये दे रखा है, हमारे पास केजी कितने मिल रहा है और हमारे पास कॉस्ट है। ये हमारे पास कॉस्ट हो गई, ये कॉस्ट है, देखो कॉस्ट, ये कॉस्ट है और ये केजी है। कितने हमने बनाई, ये केजी की जगह नंबर आ गया, सिर्फ इतना ही तो चेंज है कि 1 केजी था, यहाँ पे एक आर्टिकल की बात हो गई, यहाँ पे 5 केजी की बात कर ली हमने। यहाँ पे प्राइस कितना था, यहाँ पे प्राइस इतना है, तो जितना हमारा प्राइस है उतनी थिंग से हमें मल्टीपल करना पड़ेगा ना, और मल्टीपल करने के बाद जो आएगा वो दे रखा है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, अभी एक बार और रिपीट कर दूंगा कि और क्लियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, x इंटू 2x+3 इजकल टू 90। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या किया, कुछ नहीं समझ में आया। हमने कहा देखो हमने कुछ नहीं किया, अगर एक सेब का प्राइस है इतना, हमें वही प्राइस निकालना ना। हमने कहा जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ये कितने हैं, 1 है, 10 है, 20 है, कितनी वस्तुएं हम बना लेते हैं अपनी फैक्ट्री में हमें नहीं पता। हमने माना कि x है, ये ज़रूरी नहीं 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा जो प्राइस है इसका इस मल्टीपल में है, तो हमारे पास जितनी वस्तु बना लेते हैं, जितनी हमारे पास आर्टिकल है उतने, जितना उनका एक का प्राइस अगर 2x+3 है तो सबका प्राइस हम मल्टीपल कर दें तो क्या हमारा आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना। और उसके बाद प्राइस कितना है, टोटल 90 है, वो हमने लिख दिया। अब इसको कर दो अंदर, तो x इंटू 2x करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस कर x इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 90 को इस साइड ले आओ, इजकल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको 90 को ले आए, अब वहाँ पे यहाँ पे फिर कर लो, a कितना है, कहोगे 2 है, b कितना है, 2 है, c कितना है, माइनस का 90 है, a 2 है, b 3 है, c माइनस 90 है, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा a इंटू सी का मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू सी करोगे तो 90 इंटू 2 इजकल टू 180 आ जाएगा। 180 हमें करना है। आप कहोगे सर माइनस लगा के रखिए, हमने कहा माइनस लगा के रखो। हमने कहा देखो 180 लाना है हमें, निकाल लेते हैं फैक्टर, 45 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 50, 3, ठीक है, निकाल लिया हमने। 2 से क्या 90 आया, 90 का हाफ करोगे 45 आएगा, 45 को 3 से करोगे 50 आएगा, 50 को 5 से करोगे 5 आ जाएगा, 5 को हमने 5 से कर दिया बस। अब सोचो इसमें हमें सेट करना है कि हमारा b = 3 आए, कैसे हम करें, 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 5 4 24 हो जाएगा, 9 नहीं आएगा। हमने कहा एक और तरीका है, 3 3 2 ज़ा 9 हो रहा है, 9 2 ज़ा हाँ हो गया। हमने कहा देखो कैसा करो, सबको अलग अलग रखो, ये 5 पे इस 5 को 2 से कर दो, कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और 90 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 50, 3 5 ज़ा 50, 1 हो गया, ठीक है। तुमने कहा और बनाते हैं कोई तरीका, देखते हैं कि 3 आ जाए। 3 लाने के लिए हम अगर 3 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 16, हाँ बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, हाँ बन जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसे बनाते हैं। देखो हमने कहा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, और 4 को 3 से कर दोगे कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और 5 को 3 से कर दोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो देखो 50 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 50 और 12, तो अगर हम 50x में से 12x माइनस कर दे तो हमारा 3x बचा रहेगा, तो वही हम कर देते हैं, लिख लोगे ऐसे। इसको तो ऐसे उतारोगे, 2x² प्लस का 50x प्लस का 12x माइनस का 90, ठीक है। हम इसको इस साइड सेट कर सकते हैं, उसमें परेशान मत होना कि 50x को इधर रख सकते हैं, 12x को उस साइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें देखना पड़ता है जब हम कॉमन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो कॉमन लोगे बनेगा क्या, 2x और 50x में बन पाएगा। अब 2x कॉमन ले लो तो क्या 50x को हम कर सकते हैं क्या, तो हमें क्लियर हो रहा है कि 12x को उस साइड करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख लेंगे अगले स्टेप में, 2x² प्लस का 12x प्लस का 50x माइनस का 90, 50x माइनस का 90, ठीक है, इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन यहाँ नोट कर रहा हूँ। टू एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 50x माइनस का 90, ठीक है। हमने कहा तो देखो कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, 2x, इसमें x प्लस का 6 बचा, इसमें कॉमन लोगे तो कितना 15 ले सकते हो, x यहाँ पे कॉमन, ये हमें माइनस का लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें प्लस का 3 लाना है। देखो प्लस का 3 लाना था तो हमें ये माइनस का लेना पड़ेगा, ये माइनस का लिखो, यहाँ पे ये माइनस का लिखो, हमने माइनस का नहीं लिखा है, तब यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनस का रहेगा, यहाँ प्लस लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखा था हमने कि सेम नहीं आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस का 6
और 2x प्लस का 50 लिख लेंगे। 0 लगाते जाना, ऐसे 0 लगाते जाना। नेक्स्ट में लाइन खींचना, x माइनस 6 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 6, ठीक है। x माइनस 6 इजकल टू 0, x इजकल टू 6, तो 2x प्लस का 15 है इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू माइनस का 15, x इजकल टू माइनस का 50/2। ये छोड़ दो, ये ले लो क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं और हमें फ्रिक्शन में नहीं चाहिए, हमने पॉजिटिव में ले लिया। इसको चाहोगे कर सकते हो, कैलसी यूज़ करना पड़ेगा, नेगेटिव में आ रहा है तो हम इसे ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x को रख देंगे तो 6 × 12 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हम वस्तु कितनी बनाते हैं, 4 थिंग बनाते हैं और 4 करोगे 3 × 5 वही आ जाएगा सेम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं अगली क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। आई होप जो बता रहा हूँ क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करोगे तो हम a × b को मल्टीप्लाई करके आपको क्लियर बता रहे हैं, ओके। तो अगर अच्छा लग रहा है इनिशिएटिव तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ओके। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, ओके। थैंक यू।